मैं चंदेश्वर सर आज के क्लास में आपके साथ शेयर करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, जो कि कक्षा 8 के 5वें अध्याय से लिया गया है। उसके तीसरे क्लास में आज 5 बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको समझने से पहले वर्ग और वर्गमूल के जो बीच रिलेशन है उसको जान लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल के बीच रिलेशन क्या है, एक्चुअल रिलेशन क्या है, उसको आप समझ लीजिए। तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि वर्गमूल जो होता है, क्या होता है, वर्गमूल जो होता है, वर्ग का क्या होता है, प्रतिलोम संक्रिया है। क्या है, प्रतिलोम संक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, खाली स्थान को भरने वाला होता है ना, उसमें भी ये पूछा जाता है कि वर्गमूल वर्ग का संक्रिया है। कैसी संक्रिया है, तो प्रतिलोम संक्रिया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, नहीं, वो 2 भागों में बटे हुए थे। किसी वर्ग संख्या का 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, सपोज कर लीजिए कि 9 है, नहीं, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है, √3 × 3, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यदि हम लिखते हैं रूट में तो क्या होता है, ये 3 होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 2 अलग अलग क्या है, इसके पूर्ण वर्गमूल होते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए। ठीक है, यानी जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर्स पेयर में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए। तो पूर्ण वर्गमूल होते हैं कितने, 2 पूर्ण वर्गमूल होते हैं। ठीक है, 2 पूर्ण वर्गमूल संख्या भी कह सकते हैं आप, या वर्गमूल होते हैं। ठीक है, वर्गमूल का संकेत क्या होता है, तीसरा पॉइंट याद रखना है। वर्गमूल का संकेत क्या होता है, ये होता है का संकेत आप इसको कह सकते हैं। ये वर्गमूल का क्या है, संकेत कह सकते हैं, अक्षर नहीं कह सकते हैं बल्कि संकेत कह सकते हैं। चलिए, अब इससे जुड़ी हुई जो 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी, जो बार बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन, इसको मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। संख्या दी हुई रहती है, नहीं, दी गई संख्याओं में, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि दी गई संख्याओं या पूर्ण संख्याओं कह सकते हैं उसको, दी गई पूर्ण वर्ग संख्याओं में वर्गमूल संख्या में अंकों की संख्या बताइए। यानी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका यदि वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, बिना वर्गमूल निकाले हुए, बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए उसके अंकों की संख्या हम कैसे मालूम करेंगे। सपोज कर ली यहाँ पे कुछ संख्याएं हम दे देते हैं 96,
नहीं 256, और इस तरह से 361, नहीं ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। अब दो ही संख्या, तीन ही संख्या के हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें देख लेना है आपको अंकों की संख्या कितनी है, उसको हम n मान लेते हैं, अंकों की संख्या तो 2 है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि अंकों की संख्या सम हो तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n/2। क्या होगा, n/2। n का यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 क्या है, सम है। क्या है, सम संख्या होती है 2, नहीं तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या होगी, n/2। तो अब देखिए n/2 का मतलब हुआ कि ये 2 है, n का मान कितना है 2, और 2/2 क्या हो जाएगा, 1। यानी यदि 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 1। कैसे, √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो एक ही अंक न हुआ। इस तरह से अब देखिए 256 है, यदि इसमें अंकों की संख्या विषम हो, यहाँ पे दूसरे सवाल में ले n का मान कितना हो जाएगा, 3, चूँकि अंकों की संख्या 3 है। तो यदि विषम हो, क्या है ये, विषम अंक है, विषम अंक है। और जब ये विषम अंक आएगा, अंकों की संख्या विषम होगी, तो वर्गमूल में, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1/2। क्या होगी, n+1/2। तो n का मान कितना है, 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, बट्टे 2 कर देंगे, यानी 4/2, 2 दूनी 4। यानी इसका जो वर्गमूल होगा, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल की बात करें तो कितना होता है, 16। तो अंकों की संख्या क्या हो गई, 2। तो इस तरह से आप जो है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसमें वर्गमूल, उसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या आप सिर्फ और सिर्फ संख्या को देख करके और छोटे से ट्रिक से, छोटे से फॉर्मूले से आप उसको फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट 1 टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइप इसमें क्या है कि ऐसा दिया हुआ रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे दी हुई संख्या में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। नहीं, दूसरा टाइप है कि छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं या संख्या, यदि एक संख्या दी गई है तो संख्या कह सकते हैं, या तो बहुत सारी संख्या है तो संख्याओं में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। और फिर लिखा रहेगा प्राप्त संख्या, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या, वर्गमूल ज्ञात करें या बताएं। ठीक है। अब मान चलिए कि हम एक संख्या, छोटी संख्या 90 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 90। अब ये कह दिया जाए कि 90 में से हम क्या घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 का हम भाग विधि से, इसमें क्या करना है, भाग विधि का यूज करना है। कौन से, डिवीजन मेथड का। आपको भाग विधि और जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, दोनों विधि के बारे में आपको बताया गया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको भाग विधि का यूज करना है। चूंकि 2 ही अंक है तो दोनों पे क्या लगाएंगे, बार का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे,
इसको हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो कितना से लगेगा, 90 है तो 9 से जाएगा, कितना जाएगा, 9 से, 9 नमी 81। अब ये 0 में से 1 नहीं घटेगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और ये कट जाएगा। इस तरह से 9 में क्या होगा, 9 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे फिर 18 हो जाएगा। नहीं, अब आगे का कोई अंक है नहीं, तो इसलिए इसके जो भागफल हैं, यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं, 9, और यहाँ पे रिमाइंडर भी 9 आ रहा है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो रिमाइंडर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या करेंगे, 90 में से घटा लेंगे। कितने से, ये अभिष्ट संख्या हो गई। क्या, जो शेषफल है, शेषफल जो होगा भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर जो शेषफल होगा वही क्या होगी, अभिष्ट संख्या होगी। क्या होगी, अभिष्ट संख्या, यानी जो संख्या हमें ज्ञात करनी है। 90 में से यदि हम 9 को घटा देंगे तो 90 में से 9 को आप घटा लीजिए, कितना हो जा रहा है, 81 हो जा रहा है। अब 81 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कह रहा है कि प्राप्त वर्ग संख्या जो है उसका वर्गमूल क्या होगा, तो जो आपका भागफल पहले से आया है, जो भागफल में आया है, जो भी अंक, जो भी संख्या, वही इसका वर्गमूल है। और तो संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9, यानी अभिष्ट संख्या भी 9 और जो प्राप्त वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी 9। इसी तरह से किसी भी दी गई संख्या का, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले बता दिए हैं कि एक सवाल को आप समझ जाइए, उसके कंसेप्ट को समझिए, उससे जुड़े हुए सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं तो उसका क्या करेंगे, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद जो शेषफल आएगा हमारा, वही शेषफल जो है अभिष्ट संख्या हो जाएगी और उसको घटाने से प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पे जो भागफल पहले से आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा, और जो दी गई संख्या है उसमें से शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उससे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब नेक्स्ट जो है तीसरे टाइप के सवाल को देखते हैं। किसको, तीसरे टाइप के सवाल, जो हमारा तीसरा टाइप का सवाल है, नहीं उसको अब इसी टाइप का रहेगा। ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं या संख्या में से संख्या में जोड़ने पर, यहाँ पे घटाने पे था ना, उसको क्या कर देंगे, जोड़ने पर। क्या रहेगा, जोड़ने पर। ये दो टाइप के सवाल रहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्याओं में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब सपोज कर लीजिए कि ऐसे में क्या होता है कि अब कोई संख्या है, कोई संख्या हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 है। अब कहेगा कि 30 में कितना जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, 30 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से, भाग विधि से। अब 30 का वर्गमूल चूंकि पेयर डिजिट है तो कितना से करेंगे, इसको कितना से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 होता है, नहीं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 चौका 16 और 5 25 और 6 छक 36 हो जा रहा है, तो 5 से जाएगा, 5 25। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 5 25। जोड़ने पे ना है तो जोड़ने पे है तो एक बढ़ा के कर देंगे। कितना से करेंगे, एक बढ़ा करके। जब ये जोड़ने की बात आएगी तो जितना से जा रहा है उससे क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। अब 5 से 25 तो जा ही रहा है तो एक बढ़ा देंगे। क्योंकि जोड़ने की बात हो रही है तो इस संख्या में और जोड़ना चाहिए, तो यानी नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है, नेक्स्ट जो नंबर है उससे कर देंगे। तो 6 से करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। नहीं तो 36 हो गया तो इसमें क्या आ गया, इसको घटाएंगे तो माइनस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। माइनस में 6 आ जा रहा है। तो माइनस में जो 6 है इसका मतलब है कि 6 इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या बराबर 6। और प्राप्त जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 30 + 6 कितना, 36। नहीं, और इसका वर्गमूल क्या होगा, जो यहाँ पे आया है भागफल में वही इसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल 6 हो जाएगा। जो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ जोड़ने और घटाने वाली संख्याओं को हम किस तरह से हल करेंगे। यदि घटाने की बात है तो वर्गमूल निकालेंगे और इसका जो शेषफल होगा वही उसका आंसर हो जाएगा अभिष्ट संख्या। एक जोड़ने की बात है तो जितना से इसमें वर्गमूल हो रहा है, जितना से इसमें आ रहा है उससे एक बढ़ा करके हम क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे भाग करेंगे और उसके बाद फिर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर माइनस में आएगा तो जितना माइनस में आ रहा है यानी उतना उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चौथे टाइप का सवाल है उसको देख लेते हैं। जो फोर्थ टाइप के सम है उसको देखते हैं। इसमें कैसे सम होते हैं उसको देखिए। इसमें क्लियर दिया हुआ रहेगा कि 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। नहीं, अब सपोज कर लिए 3 अंकों की बात हो रही है, नहीं कितने की, 3 अंकों की। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या होगी, क्या होगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100 होती है। तो क्या है, 100 तो ऑलरेडी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं या भाग विधि से भी चेक कर लेते हैं। इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें कितना जाएगा, ये पेयर है, एक एकम, एक कट गया, डबल जीरो, और एक में एक को क्या किए, जोड़ दिए। नहीं, अब यहाँ पे डबल जीरो उतरा हुआ तो 0 से जाएगा ये ना, कितना से, 0 से चला जाएगा। तो 10 हो गया। क्या हो गया, 10, यानी इसका वर्गमूल क्या हुआ, 10। यदि गुणनखंड की बात कर लें तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। नहीं, कितना से, 2 से हो जाएगा 50, फिर 2 से हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, और फिर 5 से 5। इस तरह से इसके जो फैक्टर्स हैं, नहीं क्या होता है, 2² और 5²। जोड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिस संख्या के गुणनखंडों के पेयर हो जाए यानी जोड़े में आ जाए उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें क्या कहा जाएगा, छोटी से छोटी के जगह पे फिफ्थ टाइप का देखिए। फिफ्थ टाइप के जो सवाल है उसको देख लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं रहेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कहने का सेंस एक ही है, बस क्वेश्चन को जो घुमा करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 अंकों की हम बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 टाइम्स 9 लिखते हैं, नहीं 9999 होती है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से, भाग विधि से निकालना है। तो इधर से भी पेयर कर लेंगे, यहाँ पे 4 अंक है तो 2 पेयर में हो जाएगा। अब सबसे पहले 99 का करना है तो कितना होता है, 9 9 81, यहाँ से 9 से कर दें, 9 9 81, घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 9 के साथ 9 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। एक साथ 2 अंक उतरेगा, 1899 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि ये कितना है, 18 है, और यहाँ पे कितना है, 1899। तो ये 9 से जा सकता है, 7 से जा सकता है। देख लीजिए, 7 7 49, 8 7 56 4 56 4 60, 1 7 7 6 13। यदि 9 से कर दें, 9 से करके देखते हैं, ये कम हो जा रहा है। 9 से करिए, 9 9 81, 9 8 72 88, 9 1 9 और 8 17। ये ठीक है। चलिए 9 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ रहा है हमारा, 198 जो है इसका रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, शेषफल। तो जो भी शेषफल होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, इस शेषफल को घटा देंगे। नहीं तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी,
जो 4 टाइम्स 9 लिखे हुए हैं, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से क्या करेंगे 198 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जो संख्या प्राप्त हुई 9801, ये क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 9801। ठीक है, इस तरह से यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया जाए नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी तो ये करेंगे। यदि छोटी संख्या की बात की जाए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 3 अंकों की या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तो जितना भी यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा, रिमाइंडर वहाँ पे नहीं ला करके क्या करना है, उसमें 1 बढ़ा करके जो है हमको भाग कर देना है। 1 बढ़ा के जैसे 9 से जा रहा था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि 8 से जा रहा होगा तो 9 से कर देंगे, 9 से जा रहा है तो अगली डिजिट तो 10 से तो होगा नहीं, तो इस तरह से 1 अंक बढ़ा करके कर देंगे। और इस तरह से 5 का 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल थे जो कि परीक्षा में आते हैं वो आपने देख लिया यहाँ पे। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये 5 के 5 जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और बेसिक जो सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर बने रहने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।